नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि आज जो मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूं, तो आज मैं जा रहा हूं मांडव। और मांडव में हम कुछ महल को देखेंगे। हालांकि समय हो चुका है, अब देखते हैं कि इतने कम समय में हम कहां पर घूम सकते हैं। फ़िलहाल तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये दृश्य जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बारिश के समय में यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा होता होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से झरने आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और हमें ये जो गेट दिखाई दे रहा है, यहाँ से हम मांडव में एंट्री करने वाले हैं। हालांकि जब मांडव की ओर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको इस प्रकार के बहुत से गेट आपको देखने को मिलेंगे और इन्हीं गेट के माध्यम से इस वे से हम आगे की ओर बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम पहुंच जाएंगे मांडव। और मांडव में देखते हैं कि किस तरह का दृश्य हमको देखने को मिलता है, क्योंकि इसके पहले मैं मांडव कभी नहीं आया हूं और मांडव आज मेरा पहला डे है। तो मुझे यहाँ की जो रौनक है, यहाँ की जो खूबसूरती है और जो मुझे यहाँ पे प्रकृति का दृश्य देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, इस गेट को भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार के ये जो गेट है बहुत प्राचीन समय में बनाए गए हैं। यह है कमानी दरवाज़ा और इस कमानी दरवाजे से हम आगे की ओर बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते अब हम पहुंच चुके हैं एक और गेट में और इस तरह से हम पहुंच जाएंगे मांडव। तो देखते हैं कि मांडव तक पहुंचते पहुंचते हमें किस प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं। हालांकि हमने तो हमेशा सुना ही है कि मांडव प्रेम की नगरी है। मांडव में बहुत से ऐसे महल है जहां पर आप घूमने जा सकते हो और यहाँ का दृश्य तो एक अलौकिक ही होता है। तो चलिए, पहुँच चुके हैं मांडव। और मांडव का ये जो दृश्य आप आसपास देख रहे हैं, तो ये इस प्रकार से दिखेगा। आप लेफ्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर मांडव लिखा हुआ है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर छोटे छोटे आपको इस प्रकार के दृश्य देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम तो घूमने निकले हैं और आशा करता हूँ कि आप भी जब घूमने निकलोगे तो आपको भी यही दृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ से रानी रूपमती का महल और जहाज महल आपको राइट साइड की ओर मिलेगा, लेकिन हम जाते हैं पहले रानी रूपमती के महल की ओर। ये है जामी मस्जिद और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो देख रहे हैं ये मस्जिद ही है शायद। और हम यहाँ से सीधे जा रहे हैं आगे की ओर, क्योंकि हमने सोचा कि पहले रानी रूपमती का महल देखेंगे और उसके बाद समय रहा तो दूसरे जो महल है उसको भी देखेंगे। तो हम इन्हें यहाँ पर पास ले लिया है और पास लेने के बाद हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। लेफ़्ट साइड में आपको यहाँ पर जो महल दिखाई दे रहा है उसका भी मैं आपको वर्णन बाद में बताऊँगा, लेकिन हम सबसे पहले पहुँचते हैं रानी रूपमती के महल में। तो देखिए, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि रानी रूपमती का क्या महल है। दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं धारा नगरी धार के अंतर्गत आने वाले मांडव में और हम मांडू के अंतर्गत अब पहुंच चुके हैं रूपमती के महल में। तो आप यहां से देखोगे तो आपको इस तरह का व्यू नज़र आएगा, कुछ इस तरह का आपको व्यू नज़र आएगा। और ये है रानी रूपमती का महल। आगे देखते हैं किस तरह का व्यू हमें देखने को मिलता है। तो भैया, मैं पहुंच चुका हूं ऊपर और ये गाड़ियां देख रहे हैं। यहाँ से रानी रूपमती महल के एक एक दरवाजे, जो भी हमें यहाँ पे कलाकृति इस महल की नज़र आएगी, मैं सभी को बारीकी से दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए, यहाँ पे चलकर देखते हैं अंदर क्या दिखाई देता है हमें। यहाँ पर ये जो कुछ इस तरह का नज़ारा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये स्विमिंग पूल है। अगर यहाँ पर पानी भर दिया जाए तो इसका यूज़ स्विमिंग पूल की तरह कर सकते हैं। बहुत अच्छा है, बारीकी से नक्काशी की गई है इसकी। ये देख सकते हैं आप चारों ओर इसे। इसी प्रकार से बढ़ते बढ़ते हम अब पहुंचेंगे रानी रूपमती के मुख्य महल की ओर। और ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं द्विमंजिला, ये है रानी रूपमती का महल। हम इसमें ऊपर भी चढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं एंट्री लेता हूँ यहाँ से। मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे, आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। हम चल रहे हैं आगे की ओर। बहुत से पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, बाहर बाहर से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। तो मैं ये महल के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ बारीकी से कि किस प्रकार से यहाँ पर ये बनाया गया है। बिल्डिंग का निर्माण किया गया था 10वीं शताब्दी में। बहुत अच्छा लगा। कुछ नहीं, क्योंकि जब घूमते घूमते आप कभी ऐसे स्थान पे आओगे
तो आप अचानक ही अगर कहीं पहुंच जाओगे तो आपको वहाँ का जो नज़ारा देखने को मिलेगा उसका एक अलग ही आनंद होता है। ब्यूटीफुल प्लेस, मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए यहाँ से भी मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ तो मुझे सेम वैसी ही कलाकृति यहाँ पर भी नज़र आ रही है। आप यहाँ से देखोगे तो आपको वो लास्ट का जो दरवाज़ा देखने को मिल रहा है वो भी आपको डायरेक्ट यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये बरामदा टाइप का है, चारों तरफ आपको एक सी ही कलाकृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और देखिए कितने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से इसे बनाया गया है। अब मैं आ चुका हूँ दूसरी तरफ। अब यहाँ मैं टॉप में आ चुका हूँ और टॉप से हम देख रहे हैं रानी रूपमती के महल को। ये रानी रूपमती जो महल है उसका टॉप व्यू आपको देखने को मिलेगा। अगर हमें ऊपर जाने को मिलता था वहाँ तक भी जाएंगे। फ़िलहाल आप ये नज़ारा देखिए। अभी फ़िलहाल यहाँ पर पार्क को डेवलप किया गया है और ये कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस महल से जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरह का नज़ारा दिखाई देगा और यहाँ से आपको सीध में जो महल दिखाई दे रहा है वो है बाज बहादुर का महल और ये रूपमती का महल है। बाज बहादुर ने अपनी प्रेयसी रूपमती के लिए इस महल का निर्माण कराया था। वो आप देख रहे हैं वो है बाज बहादुर का महल। ये आप हमारे जो पीछे देख रहे हैं रानी रूपमती का महल है। हम नीचे से आ चुके हैं। अगर आपको व्यू दिखाई देगा तो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। काफ़ी अच्छा लुक है यहाँ का। अगर आप आ सको तो एक बार ज़रूर आइएगा। कुछ इस तरह का आपको व्यू दिखाई देगा। बाहर बहुत ही धूप है तो सोचा चलो अंदर घूम लेते हैं और अपना एक अलग ही आनंद है घूमने का। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हो या किसी को चीज़ को बारीकी से जानने की कोशिश कर रहे हो तो फिर आप अपना 100% देते हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं अपना यहाँ पर 100% दूं और बारीकी से देखूं कि इस रानी रूपमती महल की खासियत क्या है। ये महल का व्यू है और सबसे ख़ास बात यह है यहाँ की, जब आप यहाँ से देखोगे तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए इस पहाड़ी में जहाँ पर रूपमती का महल है वहाँ से जब पीछे का जो आप देखोगे व्यू तो बहुत डाउन में है। बहुत से यहाँ पर तालाब नज़र आ रहे हैं और काफ़ी दूर दूर तक जहाँ तक मेरी निगाहें जा रही है वहाँ का दृश्य बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अगर आपको कभी आना हो तो सिटी ऑफ जॉय मांडू ज़रूर आइए और मांडू में जितने भी महल हैं आप सारे के सारे महल घूमिए। आपको यहाँ पर बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। तो यहाँ से एक बार और मैं आपको जो दृश्य दिखाना चाहता हूँ वो कुछ इस तरह से है। ये है टॉप व्यू और यहाँ पर आपको ये छोटे छोटे यहाँ पर दिख रहे हैं, ये धूप के लिए बनाए गए थे ताकि यहाँ से धूप की एंट्री अंदर की ओर हो सकें। तो इस तरह से मुझे आज का जो दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। काफ़ी समय हम यहाँ पे बिता चुके हैं, लगभग 1.5 से 2 घंटे हो चुके हैं। पूरा महल घूमने के बाद मैं आपको जो चीज़ें यहाँ पर दिखा रहा हूँ ये बहुत ही अच्छा है क्योंकि काफ़ी समय से, कईयों वर्षों से ये महल ऐसा का ऐसा ही है। और देखिए ना
चारों तरफ आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छा लुक मिलेगा। इधर आप गार्डन को देख सकते हैं। भाई साहब मिले हमें यहाँ पर बहुत से पर्यटक आकर अपनी मस्ती करते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं और इस तरह से अपना टाइम स्पेंड यहाँ पर करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा और थैंक्स मेरे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इसी प्रकार की बहुत सी अच्छी चीज़, कुछ महल, अगर मैं कहीं पर भी जाता हूँ, कुछ एक्सप्लोर करता हूँ तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, मैं आपको इसका ऊपर का दृश्य दिखाना चाहूँगा। देखिए, हालांकि कुछ यहाँ से खंडर हो चुके हैं और अब मैं यहाँ से नीचे की ओर जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ से मुझे कौन सा दृश्य देखने को मिलता है। ये मैं आया हूँ, हाँ, ये वो दृश्य है जो मैंने सबसे पहले आपको बताया था, स्विमिंग पूल वाला नज़ारा मैंने आपको उधर साइड से दिखाया था। अब मैं आपको इधर से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे झुककर जाना पड़ा मुझे और ये देखिए, अंदर ही अंदर आप यहाँ से आगे की ओर बढ़ते जाओगे और मुझे ऐसा लगता है कि हम आगे से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे पता नहीं, लेकिन देखते हैं ये रास्ता किधर जाता है। हालांकि मैं अंडरग्राउंड जो प्लेस है वहाँ पे हूँ अभी और वहाँ से मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और देखता हूँ कि किस तरह का जो मेरा आज का सफ़र है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और इसी प्रकार से मुझे बहुत सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी प्रकार से कोई एक अच्छा वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपसे लेता हूँ विदा। जय हिंद, जय भारत।